सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा अध्याय है विद्या मानव निर्माणम। विद्या से मानव का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। विद्या बच्चों, हर एक मनुष्य की ज्ञान की वृद्धि के लिए विद्या यानी विद्या बहुत आवश्यक है। विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विद्या से हमें अनुशासन प्राप्त होता है और विद्या से जो विनयी स्वभाव बनता है उससे इंसान अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार कर लेता है। जैसे बच्चों यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्या से मानव का निर्माण। चलिए बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे लैपटॉप के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। विद्या मानव निर्माणम। विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनम्रता देती है, विनय प्रदान करती है। विद्या विना विनयानुशासनम कदापि न आगच्छति। और विद्या के बिना विनम्रता रूपी अनुशासन कभी नहीं आता है। विद्या मनुष्यः विनीतः भवति, और विद्या से मनुष्य विनम्र होता है। विनयशीलः जीवन संग्रामे विजयी भवति, और विनम्र स्वभाव वाला जीवन संग्राम में विजय होता है, अपने जीवन पथ पर विजयी होता है। कथयते च यत् विनयः शांतिमूलः विजयकारी समृद्धिदायकः च। कहा जाता है कि विनम्रता शांति का मूल है, विजयकारी और समृद्धि देने वाली है। विद्या विहीनः मूर्खत्वं याति। विद्या विहीन व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त होता है। स ईर्षा क्रोध द्रोह मोह लोभ आदि भी ग्रस्तः भवति। वह ईर्षा क्रोध द्रोह मोह आदि से ग्रस्त होता है। विद्या विषये अनेकानि सुभाषितानि सन्ति। विद्या के विषय में अनेक सुभाषितानि हैं, श्लोक हैं। विद्या देवलोकः, विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही जो मुक्ति के लिए हो। विद्या विद्यन्ते अमृतम, विद्या के द्वारा अमृत प्राप्त होता है। कर्मणा बन्ध्यते जनः विद्या च प्रमुच्यते, कर्म से व्यक्ति बंध जाता है और विद्या से मुक्त हो जाता है। विद्या तपसा चिंतया चोपलभ्यते ब्रह्म। ब्रह्म की प्राप्ति विद्या के ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा और चिंतन द्वारा होती है। अध्यात्म ज्ञानम विद्यातः, और अध्यात्म का ज्ञान भी हमें विद्या से ही प्राप्त होता है। इसलिए विद्या बहुत ही आवश्यक है मानव जीवन के निर्माण के लिए।
अपि च यानी और भी, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, सत्य की धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृज्जया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और चरित्र द्वारा अर्थात सत्कार्य द्वारा कुल यानी परिवार की रक्षा की जाती है। विद्या का परमात्म तृप्ति, एक विद्या ही परम तृप्त करने वाली है। गुरु शुश्रूषा ज्ञानम विद्या प्राप्यते, और गुरु की सेवा शुश्रूषा से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विदुरः नीति ग्रंथे कथितम अस्ति, विदुर के नीति ग्रंथ में कहा गया है, सुखार्थिनाः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, यानी सुख चाहने वाला विद्या छोड़ दे अथवा विद्या चाहने वाला सुख छोड़ दे। सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, यानी शुक्र नीति ग्रंथ में विद्या के समर्थन में कही गई अच्छी बातें सदा आचरण योग्य है। सुखार्थी वा त्यजते विद्या विद्यार्थी वा त्यजते सुखम, यानी सुख चाहने वाला विद्या छोड़ते अथवा विद्या चाहने वाला सुख छोड़ते। शुक्र नीति ग्रंथे विद्या समर्थन सुभाषितानि सदा चरणी, यानी शुक्र नीति ग्रंथ में विद्या के समर्थन में कही गई अच्छी बातें सदा आचरण योग्य हैं, यथा कहा गया है। क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, यानी विद्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक एक क्षण और धन की प्राप्ति के लिए एक एक कण को भी संग्रह करने के विषय में सोचना चाहिए। न त्यज्योतु क्षण कणो नित्यम विद्या धनम नार्थ्यम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि विद्या की प्राप्ति के लिए एक एक क्षण और धन की प्राप्ति के लिए एक एक कण को भी संग्रह करके रखने के विषय में सोचना चाहिए। विद्या धनम नार्थिनम, विद्या धनम श्रेष्ठतरम तन्मूल मितर धनम, यानी बच्चों विद्या और धन ही चाह रखने वाले को दानेन वर्धते नित्यम न भाराय न नीयते, एक एक कण छोड़ने योग्य नहीं है, यानी विद्या रूपी सबसे श्रेष्ठ है। विद्या रूपी जो धन है, विद्या धनम श्रेष्ठतरम तन्मूलम मित्रम धनम, यानी विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ है, इससे इतर और धन नहीं है। दानेन वर्धते नित्यम न भाराय न नीयते, क्योंकि यह धन दान करने से नित्य बढ़ता और ले जाने में भार नहीं। भाराय न नीयते, यानी ले जाने में कोई भार नहीं होता। अगला है बच्चों हितोपदेश।
हितोपदेश ग्रंथे या सूक्ति लिखिता सा अति प्रसिद्धा लोका प्रचलिता च भवत। हितोपदेश ग्रंथ में जो सूक्ति लिखी है वह बहुत ही प्रसिद्ध है और संसार में प्रचलित है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। बच्चों, विद्या विनम्रता देती है। अब विनम्रता से क्या प्राप्त होता है? विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। पात्रवाद धर्माप्यनोति धनाद धर्म ततः सुखम। और योग्यता से धन प्राप्त, धन से धर्म आदि कार्य करता है और उसके बाद सुख प्राप्त करता है, सुखी हो जाता है। महान कवि योगी च भर्तृहरि विद्या वर्णनम येन भावेन करोति तत्तु सर्वोत्तमम। यानी बच्चों, जो महाकवि थे योगी भर्तृहरि विद्या का वर्णन जिस भाव से करते हैं वो तो सर्वोत्तम है। क्या वर्णन किया है बच्चों उन्होंने? देख सकते हैं हम यहाँ पे कि एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूर्विभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी बच्चों, इसका मतलब है कि जिनके पास न विद्या है और न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न सत आचरण है, सच्चा आचरण है, न गुण है, न धर्म है, वे मृत्युलोक में धरती पर भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशुओं की तरह विचरण करते हैं। यानी उनको पशुओं के समान बताया गया है। उसके अलावा अपि च विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः। बच्चों, कि विद्या रूपी धन न तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है और न राजा द्वारा हरण किया जा सकता है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनम प्रशु। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ऊपर वाली लाइन में कि विद्या रूपी धन न तो चोर द्वारा चुराया जा सकता है न राजा द्वारा हरण किया जा सकता है। उसके अलावा न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न ही ये बोझ बढ़ाने वाला है। बच्चों, ये विद्या रूपी धन तो सभी धनों में मुख्य है क्योंकि व्यय करने पर ये नित्य बढ़ता है। यानी जब हम खर्च करते हैं, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनम पशु, ये बढ़ता है क्योंकि विद्या से जो विहीन होता है वो पशु जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। चाणक्य नीति ग्रंथे महर्षि चाणक्य कथयति, महर्षि चाणक्य कहते हैं कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पवित्रतम पतिव्रतम। यानी कोयल का रूप उसका स्वर है और स्त्रियों का रूप उनका पतिव्रत धारण करना है। विद्या रूपम
कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। और कुरूपों का रूप विद्या ज्ञान है और तपस्वियों का रूप है क्षमा। अपि च और भी मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिरत मयत्न पनीय खेदम। यानी विद्या माता के समान हमारी रक्षा करती है और पिता की तरह भलाई में लगती है और दुख को दूर करने पत्नी की तरह प्रसन्नता प्रदान करती है। लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति किम किम न साधयति कल्पतेव विद्या। और बच्चों धन की प्राप्ति कराती है और दिशाओं में हमारा यश फैलाती है। कल्पलता की भांति विद्या क्या क्या नहीं करती, अर्थात हर प्रकार से कल्याण करती है। विद्या एवं जनाः लोके प्रशस्यते पूज्यते च विद्या एव जीविका मिलति विद्या समानयति शांतिम। विद्या से ही व्यक्ति संसार में प्रसन्नता पाता है और पूजा जाता है अर्थात सम्मानित होता है। विद्या से ही जीविका मिलती है यानी हमें नौकरी मिलती है। विद्या शांति लाती यानी विद्या समानयति शांति यानी विद्या शांति लाती यानी विद्या से ही मनुष्य का हर कार्य होता है। विद्या विहीन जो मनुष्य है वो पशु तुल्य बताया गया है।